Hello students, how is it going? All well? So students, I'm back again. So let us start our class. First of all, students, I want to ask you, have you remember where we were? कहाँ थे हम? याद है आपको? I think we completed our chapter. We completed reading work. हमने reading work complete किया था chapter 2 का, the fastest Indian of the world. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे का जो बचा हुआ था थोड़ा सा पोर्शन वो भी लेंगे एंड विल ऑल्सो टेक सम एक्सरसाइज और न्यू वर्ड. ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्लास. टेक आउट योर बुक. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक. यू कैन सी चैप्टर 2 द फास्टेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड. ये हमने कंप्लीट किया था. वी कंप्लीटेड रीडिंग वर्क in our last class. Now some reading work was left. Some reading work was left in last class. ये थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था हमारा रीडिंग का. So we are going to read. Okay, so open the page number 20. पेज नंबर 20 ओपन करेंगे आप लोग. I hope you can see page number 20. So let us start reading. Okay, here is given some description of Formula 1 car. जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया कि फार्मूला 1 कार क्या है. फार्मूला 1 कार एक रेसिंग कार है. सबसे ज़्यादा हाईली प्राइज्ड, मतलब मोस्ट हाईली इंजीनियर्ड और एडवांस कार है जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में. तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एंड उसके ड्राइवर्स के आउटफिट भी दिया है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और न्यू वर्ड्स लेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फार्मूला 1 कार. द फार्मूला 1 कार आर अमंग द मोस्ट हाईली इंजीनियर्ड एंड एडवांस कार इन द वर्ल्ड. फार्मूला 1 कार मतलब जब सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही इंजीनियर्ड मीन्स होगा जो बनाई हुई, बेहतरीन तरीके से बनाई हुई और एडवांस कार में, इस दुनिया की एडवांस कार में से एक है. दे कैन अचीव अ स्पीड अप टू 240 माइल्स पर आवर्स. ये 240 मील्स पर आवर्स, मतलब 1 घंटे की स्पीड से ये चल सकती है ना. द चेसिस ऑफ फार्मूला 1 कार कंसिस्ट ऑफ अ सेफ्टी सेल. जो उसकी ढांचा होता है फार्मूला 1 कार का, वो मुख्य रूप से इसकी सेफ्टी सेल्स के अकॉर्डिंग बना होता है, जो कि नीचे दी गई हैं. अब यू कैन सी इन योर बुक फार्मूला 1 कार का डायग्राम देख सकते हैं. आपने इसकी रेसिंग भी देखी होगी टेलीविजन में ना. सो दिस सेल इंक्लूड्स, इन ये जो सेफ्टी सेल्स है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है. नंबर 1 अ कॉकपिट. कॉकपिट मीन्स होता है ऐसा स्पेस जहाँ पर ड्राइवर बैठता है ना, ड्राइवर सीट जो बोल सकते हैं हम, तो उसे कहते हैं कॉकपिट. वहाँ उसका मतलब मेन सेफ्टी सेल्स में से एक होता है, उसका कॉकपिट सेफ्टी का होता है. दूसरा होता है सेकेंड इज अ स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द कॉकपिट टू रिड्यूस इम्पैक्ट. तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, कॉकपिट के सामने का जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या कम करता है उसके प्रभाव को, मतलब उसकी स्पीड की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो इम्पैक्ट को वो कम करता है. ऐसा बना होता है ना. एंड नंबर थर्ड इज अ फ्यूल टैंक डायरेक्टली बिहाइंड द कॉकपिट. एक फ्यूल टैंक होता है. फ्यूल टैंक मीन्स जिसमें हम लोग पेट्रोल डीजल भरते हैं. जो फ्यूल टैंक हमारी गाड़ियों में भी होता है, उस कार में भी होता है फ्यूल टैंक, जो कि जस्ट कॉकपिट के बाद में होता है, पीछे होता है. द कार एंड द कॉकपिट आर बिल्ट एज टफ एंड इंडिस्ट्रक्टिबल एज पॉसिबल. जो कार है और उसका जो कॉकपिट है वो ऐसा मतलब बहुत ही टफ बना हुआ है और अध्वस्त मीन्स इंस्ट्रक्टिबल मीन्स जल्दी से फूट ना सके, ऐसा बना हुआ है. जितना पॉसिबल होता है उतना बना हुआ होता है. ओके, सो लेट्स मूव इन ड्राइवर्स आउटफिट. ड्राइवर आउटफिट मीन्स जो उस पर ड्राइव करता है फार्मूला 1 कार पे, उसकी आउटफिट कैसी होती है उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. द ड्राइवर्स हेलमेट इज डिजाइंड टू विथस्टैंड ग्रेट इम्पैक्ट.
जो ड्राइवर जो होते हैं ना उसमें वो एक स्पेशल वो हेलमेट पहनते हैं जिसका डिज़ाइन ऐसे कि मतलब ऐसा बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी स्पीड के जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको वो बर्दाश्त कर सके, है ना, स्टैंड कर सके। तो ज़्यादा से बहुत ज़्यादा प्रभाव को भी वो मतलब उसके इम्पैक्ट को वो बर्दाश्त कर सके, ऐसा डिज़ाइन किया जाता है। The driver suit and gloves are made of fireproof materials। जो ड्राइवर का सूट होता है और जो ग्लव्स होते हैं, जो उस पे पहनने वाले ड्राइवर जो पहनते हैं, वो सूट और ग्लव्स जो ही होते हैं वो फायर प्रूफ मतलब जिसको हम बोलते हैं अग्निसर, जिसमें आग ना लगे, ऐसे मटेरियल से बना होता है ना। द मटेरियल प्रोटेक्ट्स द ड्राइवर इवन इफ ही इज ट्रैप्ड इनसाइड द कार फॉर क्वाइट समथिंग। कोई भी वजह से कभी ड्राइवर क्या है कार में फंस जाते हैं तो ये मटेरियल जो है उस ड्राइवर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो लेट्स मूव इन न्यू वर्ड्स। हियर इज गिवन सम न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मीन्स आप जानते हैं जो कि आपके लिए नए हों, और उसकी यहाँ पर आपको उसकी मीनिंग भी दी हुई इंग्लिश एंड यू हैव टू राइट डाउन इट योर नोटबुक इन योर नोटबुक। सो आपको ये जो न्यू वर्ड्स है इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, और आप यहाँ से देखकर नोट डाउन कर लेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, मैं इसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो न्यू वर्ड्स नंबर 1 फार्मूला 1। सो देयर द टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑटो रेसिंग का रेसिंग, ये एक फार्मूला 1 जो है एक रेसिंग का टाइप है। इंटरनेशनल ऑटो रेसिंग मीन्स कार रेसिंग का एक टाइप है जिसे फार्मूला 1 कहा जाता है ना। एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड मीन्स शॉर्ट, मेड शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त बनाने वाला। एब्रीविएटेड मीन्स होगा बहुत ही छोटा या मेड शॉर्ट में, तो जिसको जितना ज़्यादा छोटा कर सके। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, मीन्स कॉस्टली, कीमती, महंगी, है ना। ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स एनी ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कार रेसेस, किसी भी प्रकार के ग्रैंड प्रिक्स का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह का एक इंटरनेशनल कार रेसिंग जो होती है, वो बहुत सारे कार रेसिंग होते हैं, उनको ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है ना। फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स हैविंग बीन इन दी पास्ट, मतलब जो पुराने समय में हो चुका हो जो पुराने समय में था हो, उसे ग्रैंड फॉर्मर कहते हैं। पहले के मतलब जो पहले हो अभी ना हो, है ना। ट्रेमेंडियस, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस मीन्स वेरी लार्ज इन अमाउंट और डिग्री। ट्रेमेंडियस मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, मात्रा में या फिर डिग्री में। इसे हम ये कह सकते हैं असाधारण कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रेमेंडियस मीन्स असाधारण, बहुत ज़्यादा, चाहे वो मात्रा में हो या डिग्री में हो, असाधारण, है ना, ट्रेमेंडियस। ओके, नेक्स्ट इज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मीन्स होता है पावर ऑफ टॉलरेटिंग स्ट्रेस और हार्डशिप। मतलब इंड्योरेंस मीन्स होता है ऐसी ताकत जो कि किसी भी स्ट्रेस को, तनाव को सह कर सके या मुश्किल को, हालात को सह सके, उसे इंड्योरेंस कहते हैं। गॉट इट? सो नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंड टू। इंटेंड टू मीन्स टू हैव प्लान्स इन द माइंड टू डू समथिंग। मतलब ऐसा इंटेंड टू का मतलब कोई भी प्लान दिमाग में होना, किसी भी चीज़ का कोई भी प्लान दिमाग में होना, उसे कहेंगे इंटेंड टू। इंटेंड टू। ओके, चेसिस। चेसिस मीन्स होता है एक्चुअली ढांचा, सपोर्टिंग फ्रेम ऑफ अ कार, कार का ढांचा को हम चेसिस कहते हैं। कॉकपिट, कॉकपिट होता है द ड्राइवर्स कंपार्टमेंट इन रेसिंग कार। रेसिंग कार का जो जहाँ पर ड्राइवर बैठता है उस कंपार्टमेंट को कॉकपिट कहते हैं। सो इज इट क्लियर? अभी आपको क्लियर हो गया है तो आपको करना क्या है, एज अ क्लास वर्क आपको इसको कॉपी पे नोट डाउन करना है और अपनी नोटबुक में, और नोट करने के बाद सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करना है, इसे आपको वापस स्कूल ऐप में सेंड करना है, फोटो क्लिक करके अपनी कॉपी में लिखने के बाद आपकी कॉपी की फोटो क्लिक करनी है और उसे स्कूल ऐप में सेंड करना है, जिससे आपकी कॉपी चेक हो सके। और अगर आप कॉपी चेक करने के लिए नहीं सेंड करेंगे, रीसेंड नहीं करेंगे, तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। सो बी केयरफुल, बी अवेयर। ओके, so let's move in next. Here is given some proverb in page number 21. Open the page number 21. You can see here is given something in box. So let's read it. A proverb is a short, well-known statement that gives practical advice about life. प्रोवर्ब में कहते हैं जिसको कहावत कहते हैं ना। कभी कभी घर में आपने देखा है कुछ कहावतें कही जाती हिंदी में। सो इज गिवन इन योर, आपके कुछ चैप्टर में दिया गया था क्या, एक प्रोवर्ब दिया गया था, है ना।
A proverb is a short well known statement. जाना पहचाना कोई शॉर्ट स्टेटमेंट होता है प्रोवर्ब, जिसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए, लाइफ की प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए दिया जाता है. नो गेन विदाउट पेन इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब. यहाँ पर आपके चैप्टर में दिया था ना, नो गेन विदाउट पेन, मतलब कोई भी चीज़ बिना तकलीफ की प्राप्त नहीं होती, मिलती नहीं है. तो ये एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है ना. इट मीन्स यू कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड फॉर इट. तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते, सक्सेस अचीव नहीं कर सकते बिना क्या, बिना हार्डशिप के, बिना हार्ड वर्क के. अब जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती. ये है इस प्रोवर्ब नो गेन विदाउट पेन का मीनिंग, है ना. तो प्रोवर्ब मीन्स आप समझ के, प्रोवर्ब मीन्स कहावतें होती हैं. जैसे हमारी हिंदी में कहावतें होती हैं, वैसे इंग्लिश में भी कहावतें होती हैं. जैसा कि अभी यहाँ पर दिया हुआ है, प्रो नो गेन विदाउट पेन. सो लाइक दिस आपको 5 प्रोवर्ब्स लिखने हैं अपनी कॉपी में. दिस इज योर होमवर्क. आपका होमवर्क है, और आपको ये प्रोवर्ब 5 प्रोवर्ब्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, और उसे होमवर्क पोर्शन में आप उसे सेंड करेंगे. आप उसे सेंड करेंगे आपके स्कूल ऐप के होमवर्क सेक्शन में. और जब आप से होमवर्क सेंड करेंगे तो वो आपका चेक होगा, उसके बाद आपका अटेंडेंस लगेगा. सो बी केयरफुल एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. विल meet in our next video, next class. So see you in the next class. Stay safe, stay happy and be blessed.